अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं कि इंतहा पसंद मोदी सरकार जंगी जुनून में मुब्तला है। पहलगाम का जो वाक़या हुआ है उसका इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान पर लगा दिया, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, जो वो हमेशा से पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए हमेशा से लगाते आए। वही काम फिर किया, जबकि इसका मेन इशू इनके इंतखाबात से जुड़ा हुआ है, जो कि बिहार में होने वाले हैं। और हर दफ़ा जब भी कोई दहशतगर्दी का हमला इंडिया के अंदर होता है, उसका मुद्दा यही होता है कि वहाँ पर इंतखाबात यानी इनकी लैंग्वेज में चुनाव सर पर होते हैं। अब ये जो पहलगाम का जो वाक़या हुआ, ये तो हुआ भी मकबूजा इलाके में, जो एक डिस्प्यूटेड एरिया है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में ये इसको इंडिया का हम इलाका कह भी नहीं सकते, जहाँ इंडिया ने 8 लाख अपनी सेना यानी कि मिलिट्री को वहाँ पर मौजूद रखा है अमन और अमान के लिए। अब अंदाज़ा ये लगाएं कि 8 लाख फौज सिर्फ एक हिस्से में, जितनी पाकिस्तान की फौज है उससे ज्यादा इन्होंने खाली कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, जहां इन्होंने कब्जा कर रखा है 1947 के बाद से, वहां पर फौज रखी हुई है और वो इलाका इनसे संभल नहीं रहा है। अंदाजा करें तो ये हमसे कैसे जंग लड़ेंगे बाकी पूरी इंडिया की, जब हम कोई अगर ये खुदा ना खास्ता हम पहल नहीं करेंगे और कतल नहीं करेंगे, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम पहल नहीं करेंगे। ये अगर पहल करते हैं और कोई हम जवाब देते हैं तो ये कैसे संभालेंगे बाकी इंडिया को? सवाल ही पैदा नहीं होता। इनसे कश्मीर संभल नहीं रहा, बाकी इंडिया के क्या खाक संभालेंगे? इंडिया के लोगों को कम से कम इसके ऊपर जो है ना सोच और विचार करनी चाहिए, जो कि अब इंडिया के अंदर से आवाजें उठ रही हैं मोदी इंतहा पसंद सरकार के खिलाफ, जो बिल्कुल दुरुस्त उठ रही हैं और ये उठेंगी, मजीद उठेंगी। लेकिन वहां के मुसलमानों का जो किरदार है, जो मुसलमान रहनुमा हैं, जो अपनी सियासत के लिए मुसलमानों का सौदा करते हैं, ओवैसी जैसे लोग और दीगर, उनको हटाएं आप। अब ये वहां के मुसलमानों का काम है कि इनकी सियासत को खत्म करें। ये आपका वोट बेचते हैं, आपको इंसाफ दिला नहीं सकते। आप अंदाजा लगाएं कि आप कितने मुसीबत में हैं इस इंतहा पसंद मोदी सरकार की वजह से। तो मुसलमानों से मेरी दरख्वास्त है कि अपने लिए अच्छे और बेहतर रहनुमा को चूज करें, ये ओवैसी जैसे लोगों को चूज ना करें, और फसादात से परहेज करें। हिंदू मुस्लिम फसादात नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। हमारे पास हिंदू, वहां मुसलमान खुशहाल नहीं है। हमारे पास हिंदू अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल भी है और महफूज भी है, बहुत अच्छे से रह रहा है। लेकिन इंडिया की अवाम को अब सोचना होगा अपने रहनुमाओं को चुनते वक्त कि वो बेहतर चुनाव करें, अमन वाले रहनुमा चुने। जंगी जुनून में मुब्तला लोगों को चुनना बंद कर दें, ये आपके लिए इंतहाई खतरनाक है। पूरी दुनिया में आपकी रुसवाई हो रही है। कनाडा में आपने दहशतगर्दी की वारदातें करी, कनाडा ने इंडिया को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया था। तो ये सब इंडिया की बदनामी हो रही है, खासकर मोदी इंतहा पसंद सरकार की वजह से हो रही है। तो ऐसे लोगों को न चुना करें। मैं फिर कहूंगा, खासकर इंडिया के मुसलमानों को आप अंदाजा लगाएं कि दारुल उलूम देवबंद जो उनका वहां पर इंडिया के अंदर है, उसके कोई मुफ्ती साहब हैं, वो एक टीवी चैनल पे बैठकर बोलते हैं। उनसे पूछा गया सवाल कि आया आप इंडिया के आइन को मुकद्दम रखते हैं या कुरान पाक को मुकद्दम रखते हैं? तो उन्होंने बड़ा गोलमोल सा जवाब दिया और उसको कहा कि हम दोनों को मुकद्दम रखते हैं। आप अंदाजा लगाएं, खौफ, आजादी नहीं है ये खौफ है कि वो डर गए कि कहीं मैं मार ना दिया जाऊं या मुझे इंडिया से निकाल ना दें। आप अंदाजा करें, वो एक आलिम जिसको मुफ्ती भी कहते हैं, वो डरा हुआ है, अल्लाह की किताब को इंडिया के आइन के बराबर कर रहा है। हमारे पाकिस्तान के अंदर हम आइन और कुरान को बराबर नहीं करते। कुरान मुकद्दम है, हर मुसलमान के लिए मुकद्दम है, अल्हम्दुलिल्लाह। उससे हम अपने आइन को नहीं मिला सकते। आइन इंसान का बनाया हुआ है और वो अल्लाह की किताब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जो हमारे पास पहुंची, उसमें अल्लाह के अहकामात हैं। तो ये आलम है वहां की, उनके पास आजादी नहीं है, ये खौफ है। तो आजादी की कदर पाकिस्तानी कौम ये देख ले और आजादी की कदर करे, ये कितनी अल्लाह का शुक्र अदा करे
कि हम एक आजाद खुद मुख्तार कौम है, तो हमें अपने मुल्क की कदर करनी चाहिए, अपने इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए, अपनी पाक फौज के साथ खड़े होंगे। अगर इंडिया ने कोई भी शरारत की, किसी भी तरीके की कोई शरारत करी, हम अपनी फौज के साथ हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू।